टॉप लोगों के ऊपर उसने सर्वे किया था और उनके साल उन सबके साथ कई साल बिताए उसने, एक एक के साथ रहना, उनकी दिनचर्या को देखना, वो क्या करते हैं। उस सर्वे के बाद उसने बोला कि दुनिया में महान वही बन पाए थे जिन्होंने शिद्दत के साथ अपनी फील्ड को 10,000 घंटे दिए थे। 10,000 आवर्स लिख लेना, लिखना हो तो। ये सर्वे है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। और अगर आप मानते हो कि मुझे मोदी केयर में एक्सपर्ट बनना है, 10,000 घंटे दे दो। अब ये 10,000 घंटे क्वालिटी आवर्स होने चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, 9 बजे घर से निकला, शाम को 9 बजे आया, आज 12 घंटे दिए। अब 4 घंटे तो बाइक चलाई, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला है? फिर कहीं अमृत तुल्य पे खड़ा रह गया, फिर अमृत तुल्य पिया, 1 पिया 2 पिया, कोई आज किसी बोला पी दो, या अमृत तुल्य को भी गिन रहा है कि हमने 10,000 घंटे में आ गए, वो नहीं आया। फिर बोला अब इस बार सरकार कौन सी आएगी। फिर बोला कि अब कोविड का क्या लगता है। फिर बोलता है ना न्यूज देखते हैं क्या फाइनल क्या हुआ कोविड का, फिर मैच का स्कोर क्या हुआ, टेस्ट मैच चल रही है। ये घंटे आपके क्वालिटी अवर्स नहीं है। मैं किसी प्रोस्पेक्ट के सामने अगर बैठा हूं, जिसको मैं बिजनेस दिखाने गया हूं, है ना, दिनेश जाधव साहब, और मैं उनको प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये मेरे क्वालिटी अवर्स है। मैं इनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूं, ये मेरे क्वालिटी अवर्स है। आप ये जो भी ट्रेनिंग में बैठे हो, तो ये आपके क्वालिटी अवर्स है, सबके नहीं। ये जो कुछ लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं ना, जानू खाना खाया। अब जानू को एक दिन आराम दे दो बेटा, वो एक दिन खाना नहीं खाएगा तो दुनिया नहीं हिल जाएगी, लेकिन अगर ये ट्रेनिंग में से एक सेंटेंस छूट गया तो दुनिया जरूर हिलेगी, है ना। तो जो चीज को फोकस करना है वो करो, है ना। देखा हो तो ये क्वालिटी अवर्स है। 10,000 घंटे जब आप एक्सपीरियंस में बिताते हो, आप महारथी बन जाते हो, आप गुरु बन जाते हो। अब जो ये फुल टाइमर्स बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी के साथ रोज 6 घंटे भी काम करते हैं तो 10 दिन में उनके 60 हो गए, 100 दिन में 600 हो गए, 100 दिन में, और 1000 दिन में 6,000 हो गए, 6,000 हो गए। 1000 दिन में 6,000 मतलब 3 साल होते हैं। फुल टाइमर की बात कर रहा हूं, ये एक्सपर्ट की बात हो रही है। आपको ये लग रहा है कि यार अल्पेश गज्जर अच्छा स्पीकर है, आपको ये नहीं पता कि मैंने कितने घंटे यहां बिताए। मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं अपनी जो भी बातें बोलनी हूं, मैं आपके सामने ईमानदारी के साथ रख सकता हूं, फ्लुएंटली रख सकता हूं, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है। यही अल्पेश गज्जर जब पहली बार आया था ना, कहां से टांके लिए थे मुझे पता है। उतरते हुए किसी ने लेफ्ट में से पूछा था, भैया नाम तो बताते जाओ, मतलब नाम भी बताना भूल गया था। और ऐसा फील हो रहा था जैसे भूकंप चल रहा है, धुरुम धुरुम, मुझे पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। आज भूकंप चलता है मेरे अलावा बाकी के सारे पैरों में, बस वो ट्रांसफॉर्म है। समझ गए बात को? यस सर। तो दूसरा, पहला ही था एजुकेशन, दूसरा था एक्सपीरियंस। हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, लोग सीखते जरूर है, वो करते नहीं, और जो करते हैं वो सीखते नहीं है। तो दोनों प्रॉब्लम है। बिना सीखे फील्ड पे उतरना ये भी प्रॉब्लम है, और सीख के फील्ड में नहीं उतरना ये भी प्रॉब्लम है। काफी सारे लोग फील्ड में नहीं जाते, लोग जुड़ने के पहले ही बता देते, देखो मैं सब कुछ करूंगा लेकिन डेमो नहीं करूंगा। अच्छा, इनकी कंडीशन तो देखो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि डेमो में ऐसा है क्या जॉब नहीं करोगे। झूठ बोलना है, चोरी करनी है, गाली गलौज करनी है। भाई साहब, आज तक ऐसा नहीं हुआ भारत देश में कि कोई डेमो दिखाने गया था और किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। आप इतना डरते क्यों? ना ही पुलिस उठा के ले गई कभी।
क्योंकि हम जो भी सच्ची बातें लोगों के सामने रखते हैं और उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। और अमिताभ बच्चन जी को अगर चपरासी बनते हुए शर्म नहीं आती, नाई बनते हुए शर्म नहीं आती, है ना, कुली बनते हुए शर्म नहीं आती, विराट कोहली को उबर टैक्सी चलाते हुए शर्म नहीं आती, अक्षय कुमार को हुसैन को मारी लात बोले मुझे धोने दे, अब घर घर जाके टॉयलेट धो रहा है, हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन द बॉलीवुड अक्षय कुमार, उसको शर्म नहीं आती टॉयलेट धोते हुए, लाल पैंट पहन के जाता है। हम तो कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, लाल थोड़ी पहनते हैं, हाँ है ना, लेकिन हमें शर्म आती है, तो ये शर्म तो हटानी पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस जब आप करने जाओगे तो हंसी मजाक तो होगी, जिसकी जितनी सोच होगी ना वो उसी तरह से बात करेगा, है ना। एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको सोने का बिस्किट दे दो और एक बड़ी कैडबरी दे दो, वो क्या लेगा दोनों में से? कैडबरी। बस उसकी मानसिक औकात जितनी होती है उतना ही तो वो डिसीजन लेगा। उसको नहीं पता ना बच्चे को कि बिस्किट ले लिया तो ट्रक भर के आएगी, उसको ये नहीं पता, और इसलिए वो बड़ा बिस्किट ले लेता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसे दिखने में बड़े लेकिन छोटे बच्चे मिलेंगे आपको, तो उनका बुरा नहीं लगाना, वो चॉकलेट ही पकड़ के बैठेंगे, आपके गोल्ड को नहीं पहचान पाएंगे। और हमारी चीज सोना है वो हमें पता होनी चाहिए, सामने वाला समझ पाता है कि नहीं, उससे हमारी चीज पीतल की नहीं हो जाती, वो सोना ही रहेगी। सामने वाला उसको कुछ भी बोले, हमारा सोना तो सोना ही रहेगा, और ये खरा है ये आपको पता होना चाहिए। मैं बोलता हूं चेक कर लो ना, पहले बिलीफ ले लो, बिलीफ सिस्टम आपकी ऑन होनी चाहिए, फिर आप देखिए। एक्सपीरियंस के बाद आता है एग्जाम। एग्जाम तो देनी पड़ेगी, और एग्जाम जो है ना वो आपके आने वाले चैलेंजेस है। फील्ड में चैलेंजेस आते रहेंगे, लोग नहीं जुड़ना, लोग काम नहीं करना, लोग समझ के नहीं आना। मैं जब लोगों की साइकोलॉजी जानता हूं ना तो बड़ा दुख होता है कि उनके पास, चलो कॉमन सेंस नहीं होना एक बार चलता है, लेकिन कोई सेंस वाले को सुने तो सही, वो भी वो लोग नहीं सुनते और वो दम तोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, जबकि उनके अंदर परमपिता परमेश्वर ने औरों से ज्यादा टैलेंट भर के रखी हुई है, और वो लोग हिम्मत हारते हैं, तब ज्यादा दुख होता है। चलो जिनको बोलना नहीं आता, पर्सनैलिटी नहीं है, तो थोड़ा वो पहले से ऐसे माहौल में रहा है तो उसकी लाइफ में ये चीजें हो सकती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को बिजनेस छोड़ते हुए देखा है कि बड़ा अजीब सा लगता है कि ये लोग कैसे हिम्मत हार गए। उसका एक ही रीजन था, हिम्मत हार जाना, शॉर्टकट लेना, इमीडिएट डिसीजन लेना कि ये बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है। मेरे पास अभी एक आदमी आया, सर मैंने जबरदस्त एक प्लान, आपके एडवाइस लेने आ रहा हूं, फोन तो ऐसा किया था, मैंने बोला आ जाओ। अब जब वो एडवाइस लेने आया था तो 2 घंटा उसने बताया कि बिजनेस कैसे चलेगा मुझे। तो सर मैं ये सोच के बैठा हूं मैं यही करूंगा। तो मैंने बोला मेरे 2 घंटे क्यों खराब किए, जब तुम्हें पता था तुम यही करोगे और तुम सब सोच के आए थे, तो इसमें मेरा क्या रोल था? बोले नहीं आपकी एडवाइस लेनी थी। मैंने बोला कौन सी वाली? एडवाइस रही नहीं। हमारी गुजराती में एक कहावत है, मनमा परण्यो मनमा राड्यो। मन की बात मन में रहने। शादी भी हो गई, डिवोर्स भी हो गई, सब कुछ मनमा। और लोग इस बिजनेस में जब आते हैं ना, मैं आप सब इंटेलिजेंट लोगों को बात कर रहा हूं, आप जब आओगे ना, आपको जब भी छोड़ने का कारण मिले ना, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं वो कारण सही नहीं होगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के, क्योंकि कारण ही नहीं है इसको छोड़ने का, कारण ही नहीं है। आप जहां बैठे हो आपको पता चले, या आप जिस घर में रहते हो आपको पता चले कि वहां जमीन के नीचे सोने का सिंहासन छुपा हुआ है, तो आप क्या करोगे? खोदना चालू करोगे। फिर आप बोलोगे नहीं मैं इसलिए रुक गया क्योंकि प्यास लगी थी, नहीं मैं इसलिए रुक गया क्योंकि किसी शादी में जाना था। आप कहीं नहीं रुकोगे, सोने का सिंहासन है भाई, तुम कैसे रुक जाओगे? खोदो, 20 फुट 25 फुट 50 फुट बस मिलना चाहिए। तो आप बंद करोगे? नहीं। बस यहां भी लोग वही बंद करते हैं जिनको भरोसा नहीं होता कि सोने का सिंहासन है। बाकी के सारे कारण झूठे, कि लोग नहीं जुड़ते, लोग नहीं आते। अरे भैया लोग नहीं, देखो कोविड में कितने लोग आ गए, ये सब जाबाज लोग हैं।
मुझे 12:15 बजे बोला था कि हम फोन करेंगे, बाद में आप आना। तो मैंने 12:15 बजे नाश्ता ऑर्डर किया, चलो नाश्ता कर लेते, 10-15 मिनट में आ जाएगा, करके निकल जाएंगे। 12:15 ही फोन आ गया, बोले